Can you hear me, online students? Anyone from online confirm? Can you hear me? Hello? Yeah. Sorry, I was late in the office. कहाँ पे था हमने? एक मॉडल बचा है ना? These are the recent guidelines. Okay, for DRR. If anyone wants to take a photo or note down, you can take a note of it. Huh? Okay. Now here observe only in case of unlisted companies, that too for private placement. What is private placement? What is private placement? What is public issue? Issue to general public at large. Yes or no? Private placement means issue to only particular group of persons. Example, to some relatives or to some outside persons, only to specific persons. That is called private placement. Okay. So in this case it is applicable, and now the rate is 10%. Earlier in the beginning this rate was DRR rate was 15%. Means suppose you have 1 lakh debentures of 100 rupees each, which is 100 lakhs. Yes or no? Earlier you need to transfer to DRR at least 50 lakh. Kitna? 50 lakh. This has been reduced to 25% earlier. Now it has been brought down to 10%. Okay. Now minimum 10% DRR में ट्रांसफर करने से हो जाएगा. क्लियर? और 15% इन DRI में इन्वेस्ट करना है. कितना? 15%. वो समरी हम पढ़ लेंगे एक बार, लेकिन ये जो 15% जो पहले था वो ऐसा ही रखा है, उसको कम नहीं किया. आई डोंट नो व्हाई. दिस प्रोविजन सीम्स illogical to me. Why? I'll tell. Earlier it was 50%. You need to transfer minimum 15% to investment. There is a sinking fund, right? Sinking fund में 50% ट्रांसफर करना है. इन्वेस्टमेंट में तो सिर्फ 15% ट्रांसफर करना है मिनिमम. सिर्फ नहीं, मिनिमम. तो 50 में 15 है, ये तो 15 है. ठीक है. 25 हो गया, मतलब DRR में 25% भेजो मिनिमम, इन्वेस्ट करो मिनिमम 15% सेम. ठीक है. तो ये दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, इससे कम है रेट. लेकिन अभी मिनिमम DRR 10% में लेके आया, लेकिन इसको 15% रखा है. अरे फंड में सिर्फ 10% भेजोगी, इन्वेस्ट 15% कैसे करोगी? यस और नो? टेन परसेंट में 15% नहीं, ये बोल रहा है 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड, मतलब फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड, उसमें 15% DRI में ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है.
इसको ऐसे ही रखा लेकिन इसको घटा के आ रहा है, ठीक है। 25 से 15 करने से अच्छा है मेरे हिसाब से, लेकिन 10 कर दिया वो गलत है, ठीक है। मैंने नहीं बोल रहा, प्रोविजन में ऐसा है, एक बार समरी में आ जाना। कहाँ पे समरी? इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कल। कल मैं सम पढ़ रहा था, ये 10 कैसे आ जाएगा, ये तो 15 ही है प्रोविजन में, ये 10 कैसे आ जाएगा, तो मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन जाके फिर से रेफर किया, प्रोविजन कन्विंसिंग नहीं है। कहाँ पे पेज नंबर बोला? 104 है क्या हमारा? तो आप लोग का? हाँ 110 में जाओ, एक बार समराइज प्रोविजंस बोल दो, एक बार एक 1 बाय 1 फास्ट रीड। कंफ्यूज नहीं, पूरा पढ़ लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम्म। ये पॉइंट तो क्लियर है ना। सेकंड पॉइंट में जाओ। ये क्लियर है। इसमें एक और लॉजिक है, लॉस मेकिंग कंपनीज के पास रिजर्व नहीं होगा ना जनरली, तो उन लोग को डीआरआर का ज़रूरत नहीं, वो एक पॉइंट नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रिडेम्पशन हम डीआरआर क्रिएट करना है। नेक्स्ट, हम्म वो पॉइंट दे दे, एक मिनट बुक दे दे, कौन से कैटेगरी में आएगा बोलता हूँ। ये कैटेगरी में आएगा, an eligible company that is an unlisted company other than AFI वगैरह जो भी है, मतलब इस कैटेगरी में आएगा, वो क्रिएट करना है। डीआरआर कितना था? 10%। तो इस केस में एप्लीकेबल होगा, वो भी पब्लिक इश्यू में नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट में। आपका बुक में क्लैरिटी दिया नहीं, लेकिन एज इट इज रूल्स का ये जो रूल 18(7) ओके ऑफ डीआरआर रूल्स, उसमें क्लियरली लिखा है, ठीक है। 10% क्या बोल रहा है? 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, उतना ही है क्या? हाँ, तो नॉमिनल वैल्यू में 10% डीआरआर में भेजना है। डीआरआर इज नथिंग बट सिंकिंग फंड, यस और नो? यस और नो? हाँ, उसका करस्पॉन्डिंग डीआरआई भी क्रिएट करना है। किस केस में? इसी केस में, देख लो, यस और नो? डीआरआई। लेकिन मुझे अगर ये 10% है तो ये भी 10% हो जाता तो मैं खुश हो जाता हूँ। इधर 10% दिया लेकिन इधर 15% ही रखा है कि नहीं? बेसिकली वो सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट ही डाइल्यूट हो गया। सिंकिंग फंड क्या था? फंड में ट्रांसफर करो, उतना रिप्रेजेंटेटिव जो भी है एसेट्स में वो फिर ट्रांसफर कर लेना, है कि नहीं? 1 सेकेंड, हाँ 10 तुम करने से नहीं होगा ना। वही तो,
वही तो, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, देखो इधर इधर रिजर्व से तुम 10% लेने से होगा, लेकिन इधर तुम कैश से एक्स्ट्रा 5% लेना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि तेरा एसेट्स में तो रहेगा ना 5% एक्स्ट्रा, तुम इन्वेस्ट कर लो बोल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए या डीआरआर ज़्यादा होना चाहिए। तुम रिजर्व से ज़्यादा फंड क्रिएट करो, इन्वेस्ट कम करो। यस और नो? इट कैन बी वही, इट कैन बी ऑपोजिट वे, मतलब डीआरआर में हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। डीआरआई में तो मिनिमम इतना हम इन्वेस्ट करेंगे, यस और नो? मतलब इसमें जितना पैसा है उतना ही मैक्सिमम हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डीआरआर में हम 5 लाख भेजा है, यस और नो? इधर इन्वेस्ट करो 6 लाख बोलने से कैसे होगा? यस और नो? डाइल्यूट हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। यस और नो? बट प्रोविजन ऐसा है, वैसे याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अर्लियर 2 सिनेरियोस में ठीक ही था, डीआरआर में मिनिमम 50% भेजो, ये 3 साल पहले शायद ये, ठीक है, 15% और मिनिमम 15 पर, ये 50 हो गया, ये 15 था 3 साल पहले, उसके बाद ये 25 हुआ, ये 15 हुआ, ठीक है। अभी ये 10 कर दिया, ये 15 रखा है, ये थोड़ा कन्विंसिंग नहीं है मुझे। प्रैक्टिकली पॉसिबल है लेकिन कन्विंसिंग नहीं, अभी तो ये चल रहा है। ठीक है, डीआरआर में 10% भेजो, डीआरआई में मिनिमम 15% इन्वेस्ट करो, ये चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ो तब समझ में आएगा। लिस्टेड कंपनीज, क्या बोला? हाँ, ये वाला लिस्टेड कंपनीज अदर देन एएफआई, यही है ना? हाँ, इसी कैटेगरी में भी बोल सकते हो। ठीक है, एएफआई में भी जरूरत नहीं था, एग्जाम्प्ट है, तो ये भी एग्जाम्प्ट है, तो ये भी एग्जाम्प्ट, ये तीनों कैटेगरी में एग्जाम्प्ट है। ऐसा नो, ये सब कैटेगरी में एग्जाम्प्ट ही है जनरली, सिर्फ इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो बाकी सभी में डीआरआर जरूरत ही नहीं है बोल रहा है। हाँ, नेक्स्ट। ये वाला एनबीएफसी इस कैटेगरी में है क्या, देखो। ठीक है, उसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट। बिफोर 30th अप्रैल बोल रहे हैं ना, 30th अप्रैल, उस ईयर में, मतलब नेक्स्ट ईयर में जितना होगा रिडेम्पशन के लिए ड्यू, उसके पहले साल में तुम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बोल रहे। वो कितना था परसेंटेज? नॉट लेस देन 15%, तो मिनिमम 15%। हाँ, हाँ, कितना मेच्योर हो रहा है उतना। मेच्योर मतलब रिडेम्पशन के लिए कितना ड्यू है, दैट इज। क्या बोला है? मिनिमम 15%। ठीक है, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट ईयर रिडेम्पशन हो रहा है, तो इस साल में 30th अप्रैल के पहले इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये रूल बोल रहा है। ठीक है, तो वही डीआरआर के इतना रिस्ट्रिक्शंस रखा है, बिकॉज
पहले बहुत डिफ़ॉल्ट होता था। क्या होता था? डिफ़ॉल्ट। डिवेंचर्स इशू करता है, डिफ़ॉल्ट कर देता है। तो इसलिए कंपनीज एक्ट में ये रूल्स एक नया लेके आया था, पहले 50 से शुरू किया। तो इसलिए जो कंपनीज डिवेंचर्स इशू करते हो तो मिनिमम 50% डीआरआर में ट्रांसफ़र करना। डीआरआर में कैसे ट्रांसफ़र करोगे? फ्री रिजर्व्स होना चाहिए। तो जो नॉन जेन्यून कंपनीज है, मतलब बोगस कंपनीज बोलते हैं, तब वो पता चल जाएगा। समझ गया? तो इसलिए 50 धीरे धीरे जब फ्रॉड घट गया तो 50 से 25 लेके आया, अभी 25 से 10 लेके आया। ठीक है, समझ गया? बैकग्राउंड समझ गया? हाँ, नेक्स्ट हम एक सम कर देंगे तब क्लैरिटी आ जाएगा। नेक्स्ट बोलो। हाँ, डीआरआर क्लोज करके जनरल रिजर्व में भेज देगा। क्यों सर? डीआरआर कहाँ से क्रिएट हो रहा है? फ्री रिजर्व से। यस और ना? तो अल्टीमेटली वो अमाउंट जनरल रिजर्व में बेच रहे हैं। क्लियर? हाँ, क्योंकि इधर हमने सिंकिंग फंड मेथड, बेसिकली सिंकिंग फंड था, ऐसा नो, फ्री रिजर्व से उसको हम डीआरआर में कन्वर्ट किया। इधर हमारे पास कैश था, उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया। ऐसा नो, जब रिडेम्पशन करना पैसा चाहिए, कैश को मतलब इन्वेस्टमेंट को फिर कैश कन्वर्ट कर देगा, तो कैश आ गया। इस तरफ जो डीआरआर है फिर फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देगा। उस दिन दिखाया था ना मैंने, दोबारा बोलूं क्या? ये बैलेंस शीट है, ऐसा ना, लायबिलिटीज एसेट्स। इस तरफ डीआरआर क्रिएट करेंगे, कहाँ से? फ्री रिजर्व से। यस और नो? इधर इसका करस्पॉन्डिंग डीआरआई बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे, कहाँ से? कैश एंड बैंक्स, मतलब बेसिकली पैसा से। यस और नो? जब रिडेम्पशन ड्यू आ गया, इसको कैश में कन्वर्ट कर देगा, पेमेंट कर देगा, डीआरआर को कन्वर्ट करके जनरल रिजर्व में डाल देगा। ठीक है, सेम। अभी तो लिमिट्स क्या था बोलो? 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स डीआरआर में बेचना है, ये पहला पॉइंट। ऐसा ना, 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड डीआरआई में बेचना है। क्लियर? दीज आर द रिसेंट गाइडलाइंस। ये दोनों याद रख लो। क्वेश्चन में बोला है तो मतलब क्वेश्चन में बोलेगा रिक्वायर्ड अमाउंट डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया कंपनी ने, तो रिक्वायर्ड अमाउंट क्या था? 10%, वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया बिफोर द ड्यू डेट। वो ड्यू डेट भी कब है पता नहीं, ड्यू डेट 30 अप्रैल के पहले होना चाहिए। समझ गया? हम एक सम कर लेंगे तो क्लैरिटी होगा। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 52। रीड द सम 52, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, राम रीड। नहीं, रिसेंट का बुक में क्या था एक बार पढ़ लो दोबारा, वो डेट चेंज हो जाता है। हमारा पुराना बुक है, आप लोग रिसेंट बुक के हिसाब से पढ़ लो। 1 अप्रैल 19 में क्या कर रहा है? इश्यू कर रहा है 6 लाख 13% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। यस और नो? 6 लाख रुपीज में 6 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं। यस और नो? तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना होगा? 6000 होगा। एट ए प्रीमियम ऑफ 6%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। क्या बोला? दो क्या था? प्रीमियम में इश्यू कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस है।
प्रॉफिट होगा, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। ऐसा ना, एंट्री देखो, इश्यू के समय ही रिडेम्पशन के समय प्रीमियम में पेमेंट करना है, तो लॉस रिकॉग्नाइज करना है इश्यू के समय ही। यस और नो, एंट्री क्या होगा देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल 2019 में एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 6 लाख प्लस 6% प्रीमियम आएगा। यस और नो, क्योंकि हम प्रीमियम में इश्यू कर रहा है, 6% होने से 106, 6000 इंटू 106 कितना है, 6,36,000 टू 13% डिवेंचर 6 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 36,000। क्लियर। लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम, दैट इज ए फ्यूचर लॉस। यस और नो, विच इज नोन टुडे इटसेल्फ, सो उसको भी रिकॉग्नाइज करो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितना, 10% प्रीमियम, तो पर डिवेंचर 10 रुपीज, तो 6,000 इंटू 10 60,000। क्लियर, फर्स्ट एंट्री क्लियर। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ लो। द डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट, रिडीमेबल कब है, 31 मार्च 2023। अभी बताओ कितना डीआरआर में बेचना है, 10% बेचना है, तो ड्यू रिडीमेबल कब है, 23 मार्च में है। यस और नो, 23 मार्च में है, तो रिडेम्पशन के पहले डीआरआर क्रिएट करना है। यस और नो, यस और नो, जिस ईयर रिडीम कर रहा है उसके पहले ईयर 30 अप्रैल के पहले इन्वेस्ट करना है। दिस इज ऑल्सो ए प्रोविजन, उसमें लिखा है। यस और नो, उसमें लिखा है यस और नो, 30 अप्रैल के पहले 15% इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करो। यस और नो, कितना इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा बोलो, 15% कितना है बोलो, 90,000 इन्वेस्टमेंट में जाएगा। डीआरआर में कितना जाएगा, 60,000। अभी डेट्स बताओ कब डीआरआर में जाएगा, 30, हाँ हर साल भेजा है कि बोला है क्या, एक बार आगे क्वेश्चन पढ़ लो। द डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट, यही बोला है। यस और नो, यस और नो, यस और नो। Assume that the required minimum investment was made by the company in 10% government securities on the last due date meant for the purpose of this redemption. लास्ट डेट में भेजा है, मिनिमम कितना चाहिए था उतना लास्ट में, हर साल नहीं भेजा। क्वेश्चन में बोला है। यस और नो, 10% पर एनम नहीं, टोटल 10%। प्रोविजन एक्ट इज टेलिंग टोटल 10% भेजने से होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन ईयर इन्वेस्ट करना है, दैट इज द इंटेंशन ऑफ द एक्ट। लॉजिक तो एक्चुअली मैं बताता हूँ, सिंकिंग फंड का लॉजिक है, इसका लॉजिक नहीं है। सिंकिंग फंड होने से लॉजिक है, तो जिस दिन इश्यू कर रहा है उसी साल से सिंकिंग फंड में डालो पैसा, फिर वो इन्वेस्ट करो एज इट इज अमाउंट, फिर नेक्स्ट ईयर सेम कंट्रीब्यूशन इन्वेस्ट करो, फिर फंड में भेजो इन्वेस्ट करो, फंड में भेजो इन्वेस्ट करो। ऐसा 4 साल होता है ना अभी 2019 से, उसमें लॉजिक क्या है एक्चुअली। ठीक है, अभी फ्रॉड कम हो गया बोल के इसलिए एक्ट में थोड़ा लीजर दे दिए, एटलीस्ट
1 साल के पहले इन्वेस्ट करने से तुम सेटिस्फाई हो जाएगा। एक्ट इज प्रोवाइडिंग दिस लीजर। क्लियर? क्लियर? हाँ। रिडेम्पशन कब कर रहे हैं? 31 मार्च 23। तो इन्वेस्ट कब करना है? हाँ, 30 अप्रैल 22। यस और नो? इस साल जो था 2022-23 है। यस और नो? तो इस एंड में ड्यू है 31 मार्च 2023। यस और नो? तो इसलिए इस साल का अप्रैल के पहले हम इन्वेस्टमेंट में बेचना पड़ेगा। यस और नो? डीआरआर में कब बेचना है उसका तो नहीं है कुछ भी, तो 31 मार्च में भी बेच सकते हो डीआरआर में। ठीक है? उसके लिए तो कुछ गाइडलाइन दिया नहीं है। समझ गया? अभी एंट्री पास करो। पहले पहले क्या आएगा? डीआरआई का एंट्री आएगा 30 अप्रैल 2022। यही था ना डेट? उसमें क्या था? 30 अप्रैल 2022। एंट्री क्या होगा? डीआरआई टू बैंक। यस और नो? पैसा जाएगा बाहर, डीआरआई इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो रहा है। कितना सर? मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी मेच्योर्ड इन दैट ईयर। यस और नो? अभी नेक्स्ट ईयर में कितना रिडेम्पशन के लिए ड्यू है? मतलब इसी साल में कितना ड्यू है? टोटल ड्यू है। तो टोटल में तो मिनिमम 15% बेचना पड़ेगा। यस और नो? सर अभी इस साल में टोटल ड्यू नहीं, लॉट्स में रिडीम कर रहा है। यस और नो? लॉट्स में रिडीम कर रहा है। तब जुगान तक का जो क्वेश्चन पूछा उसका इंप्लीकेशन आएगा। एग्जाम्पल इस केस में टोटल कितने डिबेंचर्स है? 6000। सोच लो 3 लॉट में कर रहा है तो 2000। समझ गया? सोच लो इस साल में सिर्फ 2000 डिबेंचर्स रिडीम कर रहा है, तो मिनिमम डीआरए में कितना भेजना है और डीआरआर में कितना भेजना है? बोलो। इन 2000 ही रिडेम्पशन के लिए ड्यू है इस साल में। बोलो, नॉट 6000। 30,000 कहाँ में जाएगा? डीआरआई में जाएगा। डीआरआर में कितना जाएगा? 20,000। क्लियर? समझ गया? हाँ। जितना ड्यू है फिर नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा 2000 है, फिर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर लो। ऐसा सर नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर नहीं अभी कर देता हूँ। कर लो। वो बोला है मिनिमम अप्रैल के पहले भेजना है, तो ज़्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके बाद तो ट्रांसफ़र नहीं करना है। समझ गया? समझ गया? तो रिडेम्पशन का मिनिमम 1 साल पहले, 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल। यस और नो? 1 साल 11 मंथ्स। यस और नो? 11 मंथ्स मिनिमम 11 मंथ्स के पहले इन्वेस्ट करना है। डीआरआर में कब ट्रांसफर करोगे? कुछ बोला नहीं, तो 1 दिन पहले भी कर सकते हो, उसी दिन भी कर सकते हो। यस और नो? समझ गया? तो इस केस में, इस क्वेश्चन में 31 मार्च में पूरा रिडीम हो रहा है या पार्टली रिडीम हो रहा है? लॉट्स में पूरा हो रहा है, तो 66 लाख है। 6 लाख में 10% कितना है? 60,000। वो डीआरआर में जाएगा। 15% कितना है? 90,000। वो डीआरआई में जाएगा। डीआरआई में कब जाएगा? पहले जाएगा। 11 मंथ्स पहले जाना चाहिए। यस और नो? हाँ, इसलिए 30 अप्रैल को डीआरआई टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री देखो 31 मार्च में है क्या? हाँ, 31 मार्च में उसी दिन ट्रांसफर कर रहा है डीआरआर में। कितना? कितना? 60,000। कुछ अकाउंट दिया था क्या बुक्स में? क्या है फ्री रिजर्व्स बोल के? नहीं, फ्री रिजर्व्स क्या था बोल के बोला है क्या? कुछ नहीं बोला। तो पी एंड एल अकाउंट ले सकते हो और सरप्लस अकाउंट ले सकते हो। सरप्लस अकाउंट इज नथिंग बट पी एंड एल अकाउंट। ठीक है? सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। हाउ मच? 60,000। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, पेमेंट ड्यू एंट्री पास करो रिडेम्पशन का।
रिडेम्पशन का ड्यू एंट्री क्या होगा? हाँ, डिवेंचर ड्यू एंट्री पास करो पहले, डायरेक्टली पैसा मत दो। नहीं आएगा, क्या आएगा बोलो, एंट्री बोलो। डिवेंचर्स डेबिट होना चाहिए, रिडेम्पशन होने से तो डेबिट होगा ना, 13% डिवेंचर्स डेबिट। नेक्स्ट, 2 डिवेंचर शेयर होल्डर अकाउंट, तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना होगा बोलो? फेस वैल्यू होगा 6 लाख, यस और नो? पेमेंट कितना करना है डिवेंचर होल्डर्स को? 6,60,000। 60,000 कहाँ जाएगा फिर डेबिट? वो जो प्रीमियम पेएबल हमने ऑलरेडी क्रेडिट किया था उस टाइम पे, याद है? टेम्पररी अकाउंट उसको डेबिट करेगा। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन 60,000, दिस इज द एंट्री। 13% डिवेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 62 डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 6,60,000। क्लियर? वो भी 31 मार्च सेम एंट्री होगा। दिस इज ड्यू एंट्री। अभी पेमेंट करो। 13% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट्स और डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर वही फर्स्ट ड्यू एंट्री, बिकॉज इट टेक्स टाइम to actually credit amount to all the holders. So first they'll pass due entry, they'll identify the debenture holders, and then on, I mean it will take time. Yes or no? 6,60,000 हो गया, हो गया। अभी इस तरफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, हम DRI क्रिएट किया था, यस और नो? DRI क्रिएट किया था, पेमेंट कर दिया, यस और नो? इधर DRR क्रिएट किया है, यस और नो? फ्री रिजर्व से DRR को फिर कहाँ पे ट्रांसफर करेगा? हाँ, सेल ही नहीं किया है DRI को, और DRI को रियलाइज करना पड़ेगा पहले, सॉरी उसके पहले DRI से रियलाइज करो। बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी करेक्ट, पैसा कहाँ से आया? पैसा चाहिए ना इधर, टू DRI। कितना DRI में इन्वेस्ट कितना किया है? हाँ, 90,000 इन्वेस्ट किया। अभी 90,000 आ रहा है क्या? इन्वेस्ट कब किया? अप्रैल को। अभी हम ले रहे पैसा कब? मार्च को। कितना महीना का इंटरेस्ट आएगा? 11 मंथ्स का इंटरेस्ट होने से 90,000 पे कितना होगा देखो? 8250, तो 98,250 आएगा ना। तो DRI में, DRI से 90,000 आएगा टू इंटरेस्ट ऑन DRI, ठीक है? कितना? 8250, सॉरी दिस एंट्री बीच में आएगा, ड्यू एंट्री के पहले ये एंट्री आएगा, ठीक है? पैसा कहाँ से आया था? राम बोल रहे सर पैसा कहाँ से है? आपने DRI को सेल नहीं किया, रियलाइज नहीं किया, आपको पैसा कहाँ है रिडीम करने के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहले ये एंट्री मिस हो गया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI टू इंटरेस्ट ऑन DRI, ठीक है? ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, DRI कैंसिल हो गया, 0 हो गया, यस और नो? हाँ, अभी कैंसिल करना है क्या? DRR को भी कैंसिल करना है। कैंसिल करके कहाँ भेजेगा? फ्री रिजर्व्स में भेज दो, मतलब जनरल रिजर्व में भेज दो, फ्री रिजर्व्स नहीं, जनरल रिजर्व में भेज दो। DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, कितना? 60,000। इधर एक पॉइंट है देखो, सर आपने लास्ट क्लास में बोला इंटरेस्ट ऑन DRI को मैं सिंकिंग फंड में भेजता हूँ, यस और नो? सिंकिंग फंड इंटरेस्ट जो था मैं सिंकिंग फंड में भेजा, यस और नो? लास्ट तुम ये 8,200 को DRR में भेज सकते हो, फिर इधर से फिर जनरल रिजर्व आएगा,
यस और नो, यस और नो। और इंटरेस्ट ऑन डीआरआई को पी एंड एल में भेज दो, पी एंड एल से फिर जनरल रिजर्व में आएगा, दोनों सेम है। आपका बुक में इंटरेस्ट ऑन डीआरआई को अभी पी एंड एल में भेजा है? नहीं सर, मैं इसको लेके मैं डीआरआर में भेजता हूँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, यू कैन डू एनीथिंग, यस और नो। सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट जो था वो सिंकिंग फंड में जाएगा, यस और नो। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है सिंकिंग फंड में जाएगा, यस और नो। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, यस और नो। हाँ सर, इसको मैं डीआरआर में भेजता हूँ, उधर से वो इंक्लूड करके जनरल रिजर्व में भेजता हूँ, बोतर से अल्टीमेटली बैलेंस शीट में रिजर्व साइड ही जाएगा, ठीक है। हाँ, डीआरआर टू जनरल रिजर्व लिखा है कि नहीं? 60,000 एंट्री देखो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई टू पी एंड एल। सर नहीं, मैं इंटरेस्ट ऑन डीआरआई टू डीआरआर लिखता हूँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कॉन्सेप्चुअली करेक्ट। क्यों? लेकिन सिंकिंग फंड क्रिएट किया है तो सिंकिंग फंड में बेचना चाहिए। दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ फंड, यस और नो, क्योंकि इस साल में रिडेम्पशन हो जा रहा है। पहले साल में सर नहीं, मैं इंटरेस्ट को लेके पीएनएल में बेचता हूँ, दैट इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग। प्रीवियस ईयर्स में इंटरेस्ट जो भी आएगा सिंकिंग फंड में ही बेचना पड़ेगा। दिस इज लास्ट ईयर, रिडेम्पशन इसी साल में हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आया? हाँ, क्योंकि री इन्वेस्ट होगा। इस इंटरेस्ट को प्रीवियस ईयर्स में तुम डायरेक्टली पीएनएल में भेजोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? ये इंटरेस्ट को प्रीवियस ईयर्स में डीआरआर में भेजोगी, इसका मतलब इनडायरेक्टली डीआरआई में जाएगा, वो इंटरेस्ट इज ऑल्सो री इन्वेस्टेड, यस और नो। तो ये लास्ट ईयर है तो इसमें तुम पीएनएल में भेजने से भी प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एज पर डीआरआर रूल्स 2014 minimum 10% of nominal value of debentures to be redeemed should be transferred to DRR, yes or no? That too only for other unlisted companies which you call it as eligible company as per DRR rules, समझ गया? बाकी केसेस में डीआरआर का जरूरत नहीं। सर क्वेश्चन में बताया नहीं तो तुम एजम्पशन लिखना पड़ेगा। कौन से कैटेगरी में फॉल होगा सर मुझे कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया कंपनी इतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया डीआरआर में और इतना अमाउंट डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मतलब है ये एलिजिबल कंपनी है, इसका मतलब है ये ट्रांसफर करना पड़ेगा, यस और नो। क्वेश्चन साइलेंट है, तुम एजम्पशन लिख दो, एज्यूमिंग दिस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर डीआरआर बोल के, तब उसके हिसाब से इंटरेस्ट लिख दो, समझ गया? क्वेश्चन के बेसिस पे डिपेंडेंस है, डीआरआर ट्रांसफर करना है नहीं करना है, क्योंकि वो कंपनी कौन सा नेचर ऑफ कंपनी वी डोंट नो, यस और नो, यस और नो। हाँ, एनी डाउट्स इन दिस डीआरआर सम? दिस इज द लास्ट सम फॉर डिबेंचर्स। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? हाँ, के लिमिटेड समझा नहीं? के लिमिटेड मतलब नाम से कुछ नहीं बोल सकते है ना? ऑयल इंडिया लिमिटेड लिस्टेड है कि नहीं है, क्या बोलेगा? लिस्टेड है, तो नाम से पता नहीं चलेगा लिस्टेड या अनलिस्टेड है, नाम से पब्लिक या प्राइवेट पता चलेगा, यस और नो? हाँ हाँ करेक्ट। हाँ, लिस्टेड होने से तो भेजने का जरूरत नहीं, लेकिन क्वेश्चन में तो पता नहीं ना लिस्टेड है कि नहीं, कुछ भी क्लू है क्या लिस्टेड है बोल के? नहीं, ऊपर से लिखा है, ऊपर से बोला है ये डीआरआर में भेजना है, इन्वेस्टमेंट में भेजना है बोल के, तो इसका मतलब है क्लू दिया है कि ये एलिजिबल अनलिस्टेड में आ जाएगा, यस और नो? तो क्लू के हिसाब से ही करना है। अक्सर क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है तो ट्रांसफर मत करो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर नॉट एलिजिबल ना, एग्जाम्प्ट है मेजॉरिटी का,
सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनीज में। सर क्यों? लिस्टेड कंपनीज में सेबी गाइडलाइंस है, सेबी रेगुलेशंस है, उसका हम एडिशनली फाइलिंग्स जाता है, समझ गया? तो ऑलरेडी सेबी इज हैविंग एन आई ऑन दैट कंपनी, समझ गया? अनलिस्टेड कंपनीज में नहीं है, सेबी रेगुलेशंस वगैरह नहीं आएगा, ऐसा ना? तो लिस्ट होने चाहिए तो सेबी आएगा पिक्चर में, तो ऐसा याद कर सकते हो कॉन्सेप्चुअली। तो अनलिस्टेड कंपनी। सर ये एनबीएफसीज एआईएफआई जो बोला है वो क्या था? ये तो और डेंजरस है, ये तो और डेंजरस है, लिस्टेड हो नॉन लिस्टेड हो। सर क्यों? आरबीआई मॉनिटर कर रहा है इसको। कौन? आरबीआई मॉनिटर कर रहा है, समझ गया? ये सभी कैटेगरीज में कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है, समझ गया? बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई विल कम इनटू पिक्चर। तो आरबीआई मॉनिटर कर रहा है, तो मॉनिटर करने से और एडिशनली सिक्योरिटी जरूरत नहीं है इन्वेस्टर्स को, मतलब डीआरआर में भेजने की जरूरत नहीं। तो ये अनलिस्टेड है, मतलब इसमें बोगस कंपनीज हो सकता है, तो इसलिए वो डीआरआर भेज दो, वैसा रूल्स रखा है। समझ गए कॉन्सेप्ट? समझ गए? क्या क्या इधर? हाँ वैसा ही बोल रहे प्रोविजन। तुम रिजर्व से मुझे मतलब नहीं, तेरे पास कैश हो तो इन्वेस्ट करो, बट आई डोंट थिंक दिस विल डिफीट द पर्पस ऑफ सिंगिंग फंड। आई मीन दैट कॉन्सेप्ट ही डाइल्यूट होगा, ठीक है? यस और नो? इधर डीआरआर के भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम इन्वेस्ट करो बोल रहा है, वो गलत है। बैलेंस शीट तो डेबिट के लिए क्रेडिट होना चाहिए ना, यस और नो? हाँ, देयर इज फ्लॉ इन दिस प्रोविजंस, आई मीन इन दिस रूल्स। आई डोंट एग्री पर्सनली, बट बुक में दिया है तो आप लोग पढ़ना चाहिए, ठीक है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना। तुम रिजर्व्स है कि नहीं चेक नहीं कर रहा है एग्जैक्टली बैलेंस शीट में, तुमको इन्वेस्ट करना है बोल रहा है, तुम कैसे भी करो इन्वेस्ट करो, यस और नो? उन लोग उसका पर्पस सेटिस्फाई हो रहा है, एक्ट का पर्पस सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे? देखो, रिजर्व्स है कि नहीं मुझे मतलब नहीं, तेरे एसेट्स में है कैश और बैंक बैलेंस, तुम इन्वेस्ट करो, यस और नो? इन्वेस्टमेंट से पैसा आ जाएगा, डिबेंचर्स को पेमेंट हो जाएगा, यस और नो? सर मुझे पैसा नहीं है, तो तुम इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, यस और नो? तेरे पास पैसा नहीं है, 1 लाख सेटिस्फाई होगा, 2 लाख नहीं, बेसिकली 1 लाख है बेसिकली, यस और नो? डीआरआर कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेसिकली, यस और नो? रिडेम्पशन कैसे करोगे? बायबैक कैसे कर रहे हो? फ्रेश इश्यू कर रहे हो, पैसा आ रहा है, नहीं है तो हमारा प्रॉफिट से ही इनडायरेक्टली हाथ लगा रहा है ना, यस और नो? पैसा कहाँ से जा रहा है? रिडेम्पशन या बायबैक जो भी हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, इक्विटी शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, जो भी हो, आइदर प्रॉफिट्स, मतलब कैपिटल बेस को इंटैक्ट रखना है, यस और नो? सीआरआर कॉन्सेप्ट ही ले लो, फ्रेश इश्यू करो, पैसा आ रहा है, यस और नो? कैपिटल बेस रिप्लेस हो रहा है, मतलब रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रेश इश्यू आ रहा है, मतलब कैश बाहर से आ रहा है, यस और नो? उसी कैश को दे रहा है बाहर, यस और नो? प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम फ्रेश इश्यू नहीं कर रहा है तो प्रॉफिट्स में हाथ लगा रहे हो इनडायरेक्टली, यस और नो? यस और नो? तो प्रॉफिट्स में हाथ लगाने से इनडायरेक्टली कहां से है? प्रॉफिट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैश और बैंक बैलेंस इन द एसेट साइड और सम अदर इन्वेस्टमेंट्स, किसी ना किसी तो रिप्रेजेंट करेगा ना। इधर प्रॉफिट है तो मतलब उस तरफ क्या है? एसेट्स में कुछ ना तो कुछ होगा, यस और नो? तो इस 1 लाख को ही पकड़ा, 1 लाख को छोड़ दिए, समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? फ्री रिजर्व्स नहीं है, क्या हो सकता है इसमें गलती? तो फिर बाहर से लोन लेगा, ऐसा ना?
इस केस में मैं बोल रहा हूँ इधर डीआरआर में जरूरत नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है। इनको तो पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा, लोन लेगा दोबारा, कुछ बैंक लोन लेगा, डिबेंचर्स नहीं लेगा तो कुछ बैंक लोन लेगा। यस और नो? बैंक लोन इज नॉट ए कैपिटल, इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल ना, वो शॉर्ट टर्म लोन समझ लो, टर्म लोन कुछ समझ लो। यस और नो? कुछ शॉर्ट टर्म लोन लोन लिया है, उससे रिडीम कर, उसको इन्वेस्ट कर दिया, रिडीम कर दिया। यस और नो? उससे डिफीट हो रहा है ना इनडायरेक्टली, वो फिर बाहर लोन ले रहा है, शॉर्ट टर्म लोन। यस और नो? यस और नो? इसलिए हमेशा सिंकिंग फंड भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, ठीक है? तभी एग्जैक्टली इसका मेन मोटो सेटिस्फाई होगा। समझ में आया? अभी तो इधर तक समझ लो, ज्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है? प्रोविजन एग्जाम के ओरिएंटेड में समझ लो। एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स बिफोर आई प्रोसीड फर्दर? अंडर राइटिंग का इंट्रोडक्शन देके छोड़ देता हूँ आज के लिए। एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक मिनट रहा, I can see 1 or 2 thumbs up only. If you have any doubts, you can chat, you can ping in the chat window. शोभन कुछ डाउट है क्या? नहीं सर, समझ गया मैं, क्लियर है। क्लियर ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग मतलब क्या है? क्या हुआ? ठीक है, 5 मिनट है ना, छोड़ देता हूँ। व्हाट इज अंडर राइटिंग? एनीवन? नॉट कमीशन। कंपनी पब्लिक इश्यू में जा रहा है, यस और नो? व्हाट हैपेंस इफ द if there is under subscription? कंपनी को मिनिमम 1 करोड़ चाहिए, कंपनी पब्लिक इश्यू में जा रहा है, ठीक है? 1 लाख शेयर, 100 रुपीज फेस वैल्यू, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, मतलब अप्लाई कम कर दिए शेयर होल्डर्स ने। मुझे तो मिनिमम 1 करोड़ चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए। कंपनी क्या करेगा इस केस में? हाँ, कम दाम में क्या बेचेगा? इश्यू करेगा तो पैसा चाहिए ना, अल्टीमेटली 1 करोड़ तो चाहिए। कम दाम करे तो और कम पैसा आएगा, तो मिनिमम 1 करोड़ चाहिए मुझे। और मुझे खर्चा भी है थोड़ा, एप्लीकेशन, ये फाइलिंग, एमसीए फाइलिंग्स वगैरह ये सब है, प्रमोटर्स, ये सब ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कुछ होगा ना प्रमोशन के पहले, ऐसा ना? तो क्या करेगा कंपनी इस केस में? हाँ, तो to avoid this risk, company enters into undertaking agreement. What? Undertaking agreement. Those brokers, these are, I mean the underwriters are nothing but brokers. उनके साथ एग्रीमेंट में जाएगा, क्योंकि बिकॉज रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, टू बेयर दैट रिस्क एंड टू स्टार्ट ए कंपनी, दैट इज नॉट, आई मीन गुड फॉर द कंपनी बेसिकली। ओके, इसलिए अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में एंटर होगा। जो भी शॉर्टफॉल है अंडर राइटर सब्सक्राइब करेगा। क्या करेगा? जो भी शॉर्टफॉल है अंडर राइटर सब्सक्राइब करेगा। समझ गया? दिस इज कॉल्ड अंडर राइटिंग। उसके रिटर्न में उन लोग को कंपनी ने कमीशन पे करेगा, दैट इज कॉल्ड अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है? एनी डाउट्स? अंडर राइटर कौन होता है? जनरली बैंक्स ये बिजनेस करता है, कुछ ब्रोकर्स करता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है वो लोग करता है। ग्रो नहीं बोल, LIC ये भी करता है। ठीक है, अंडर राइटिंग वाला। शेर खान कभी सुना है?
शेर खान शेयर ब्रोकिंग एजेंसीज है, तो वो लोग जनरली अंडर राइटिंग बिजनेस में एंटर करता है, ठीक है, अंडर राइटिंग। हाँ तो इस अंडर राइटर को प्रॉफिट क्या होता है सर? सॉरी, अंडर राइटर का क्या प्रॉफिट है इससे, फिर उसका क्या बेनिफिट है? सॉरी शोभन, रिपीट वन अंडर सेकंड। राइट करता है, अंडर राइटर, the person who is underwriting, not the underwriter, what is his benefit in doing Commission. that? Company has Apart to from pay the commission, commission to them. apart from the, okay, Sorry, only the commission. commission, only the commission, sir. Yes, they'll get the commission. Only for commission they are underwriting. They have to subscribe the shares also in case of under subscription. Sir, if it is over subscription, no issue. They need not subscribe for any shares. They'll get the commission. Yes or no? Yes or no? Clear? Basically, they, to the extent of their liability, they'll get the commission. Not in case of full subscription. Example, company has issued 1 lakh shares. Okay, public has subscribed for 1 lakh shares. They'll get any commission? No. In that case, they'll not get any commission. In case of under subscription, 1 lakh shares issue किया, 60,000 सब्सक्राइब किया, 40,000 इन लोग का लाइबिलिटी होगा। यस और नो? इन लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, 40,000 में उन लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है, कमीशन मिलेगा, ओनली फॉर कमीशन, नथिंग एल्स। हाँ, फुल्ली सब्सक्राइब हुआ तो नहीं आएगा। हाँ हाँ, किसको? that expenses are, you call it as preliminary expenses. Company has to bear them. जो शॉर्टफॉल है अंडरराइटर्स को सेम प्राइस में इश्यू करेगा कंपनी। बाहर जो पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं सेम प्राइस को इश्यू करेगा अंडरराइटर्स को, नहीं है, बट रिस्क है ना, तो इसलिए वो लोग को रिटर्न मिलना चाहिए। शोभन, क्लियर? ओनली दे विल गेट अंडरराइटिंग कमीशन, नथिंग एल्स। हाँ, क्लियर सर। हाँ, we'll see on some tomorrow. Thank you.